आज मन की बात प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 100वें संस्करण आज गांव-गांव हर जगह कस्बे छोटे छोटे ब्लॉक्स में लोग बैठ कर के मन की बात को प्रधानमंत्री के मन की बात को सुन रहे हैं बड़े धैर्य और समर्पण के साथ। कभी भविष्य में या भूत में भी ऐसा किसी प्रधानमंत्री के लिए संयोग नहीं बना। आज देखने को आ रहा है कि किस तरह से लोग समर्पित हैं। तो इससे कुछ सवाल उठते हैं। ये आज प्रधानमंत्री के मन की बात थी, ठीक है। तो आप लोग जो आज इकट्ठे हुए हैं, इतनी अच्छी भावनाएं उत्प्रेरित कैसे होती है? असल है क्या कि प्रधानमंत्री जो मन की बात की शुरुआत की और आज उनका 100वें संस्करण है और आज पूरे भारत में ऐसा लग रहा है कि 65% से एवं भारतीय उनकी बात को आकाशवाणी और टीवी और आपको मोबाइल से सुन रहे हैं। आज से पहले जो भारत था और अभी जो भारत है उसकी मोदी जी उनकी तुलना भी कर रहे हैं और सीधा संपर्क करते हैं। अगर किसी भारतवासी को या बच्चे हो, शिक्षक हो या बुजुर्ग हो, किसी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो उससे सीधा संवाद कर रहे हैं। क्या ये चुनावी हथकंडा है बीजेपी की? ऐसी कोई बात नहीं है। उनका एक ही मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसा प्रधानमंत्री न कभी हुआ था, न भूतो न भविष्यति, समझे। तो सर बिहार में क्यों नहीं दिख रहा है ये बीजेपी की लहर? बिहार में आपको देखने के लिए मिलेगा, चूँकि अभी तक गठबंधन की सरकार थी, नीतीश जी अपना क्रेडिट ले रहे थे, जबकि सब काम किया हुआ केंद्र का है, नरेंद्र मोदी जी का काम किया हुआ है। अब आपको देखने के लिए मिलेगा, अभी जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, आप लहर देखेंगे और 2025 में भी देखेंगे कि क्या हम लोग दिखा रहे हैं भाजपा वाले। माता जी, रसोई का जो बजट था आपका, पहले से अब में अंतर महसूस कर रहे हैं? कुछ बजट बढ़ा है, महंगाई पे क्या कहना चाह रहे हैं? महंगाई ठीक है, बजट में है जो ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज जो मोदी जी का नहीं, महंगाई पे पूछना चाह रहे हैं। आज सामान की जो कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं है। पहले कोरोना में जान बचा दिया, कोरोना में जान बचा दिया, वही बहुत है। विष्णु अवतार है मोदी जी। अच्छा, विष्णु अवतार है। लोगों को मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री विष्णु अवतार हैं। तो ये विष्णु अवतार का चमत्कार शायद 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में भी दिखाई दे, ऐसा आशा करते हैं। बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ अच्छा बीजेपी के तरफ से संगठनात्मक कार्य और जैसे चुनाव में जीतने के लिए दिखाई देता है, ज़मीनी हकीकत वो नज़र नहीं आ रही है? हर एक जगह विकास हो रहा है, समझे। नीतीश जी हम लोगों को छोड़ के 9 अगस्त को भाग गए। वो पलटू राम जी है, कुर्सी बचाने के लिए कभी भागते हैं। अभी भाजपा के डर से वो लोग सब एक साथ रहेगा, लेकिन मोदी जी का सुनामी लहर में कोई टिकेगा नहीं। 24 में हम लोग पूर्ण रूपेण बिहार में भाजपा सरकार बनाएंगे। 25 की बात कर रहे हैं, 25 की, जो आपके मुख्यमंत्री का चुनाव है। 25 की? हाँ, 25 में पूर्ण रूपेण बिहार में भाजपा सरकार बनेगी और ये गुंडागर्दी अफसरशाही हम लोग दूर करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोग पत्रकारिता क्षेत्र से हैं, आप लोग यह देख रहे होंगे कि जदयू हो, राजद हो, कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, उन लोगों का कहीं भी कोई कार्यक्रम नहीं है, कार्यकर्ता नहीं दिखता है। वो लोग चुनाव के समय में अपना ऑफिस खोलते हैं, बोरों पे काम करते हैं और हम लोग ज़मीनी स्तर से, ग्रास रूट से भी हम लोग काम कर रहे हैं और सब देखने के लिए मिलेगा आपको 2024 और 25 में। एक इस बिहार सरकार से पत्रकार बंधुओं का बहुत बड़ा रोष है, अंदर शायद बाहर नहीं निकल पाया हो। एक छोटा सा पत्रकार हमारे मनीष कश्यप जी थे, उन पे NSA लग गया, राष्ट्रद्रोह का केस किया बिहार सरकार ने, या तमिलनाडु से करवाया, बात हुई है। तो उसके प्रतिपक्ष में बीजेपी वाले का संगठन का कोई विरोध जमीन पे नजर नहीं आया। आखिर वो चुप क्यों है इस मुद्दे पर? बोला जाए। अरे हाँ, अभी चुप नहीं है। हमारी जो सरकार है और उसमें वह इस बात का अध्ययन कर रहे हैं आखिर ऐसा क्यों किया बिहार सरकार। और हमारी सरकार बयानबाजी पर विश्वास नहीं करते हैं, समय आने पर इसका जवाब मिलेगा। और कहना चाहेंगे सर इस पे? मनीष कश्यप प्रसंग पे, मनीष कश्यप बेबाक
आप एक कह सकते हैं क्या कि एक निर्भीक पत्रकार हैं, उनको जो है जिस तरह से उनके ऊपर में केस डाला गया है, हम लोग संगठन के लोग जो हैं आपस में बात करके उनके पक्ष में खड़ा होंगे, क्योंकि किसी भी पत्रकार के ऊपर में यदि यह जुल्म होता है तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। नहीं, ये तो बात ठीक है, लेकिन ज़मीन पे कोई उसके विरोध में खड़ा नज़र नहीं आया। नहीं, हम लोग के भी पार्टी में लोग हैं कि इस विषय में विचार कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों का कार्यक्रम था 30 तारीख तक, जिसको कि हम लोग ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए थे, हर कार्यकर्ता जुटा हुआ था। अब हम लोगों का मिशन वही होगा। चलिए, धन्यवाद। इस बार मोदी सरकार फिर से ज़बरदस्त बहुमत से सर 400 सीट का लक्ष्य है हम लोगों का। कितने का सर? अरे 400 प्लस है, लेकिन एक बात जान लीजिए पत्रकार जी, आज का कार्यक्रम में लगभग अररिया जिला में लगभग 60,000 से एवं बूथों पर, शक्ति केंद्र पर और बूथ पर इस कार्यक्रम को, मन की बात को लोग सुन रहे हैं। हम थे भदेश्वर, वार्ड नंबर 5। श्री, आपका शुभ नाम बताएंगे एक बार प्लीज जल्दी से? राजेंद्र कुमार झा, मंडल अध्यक्ष के बतनाहा के घर पे। यहाँ ढेर सारे लोगों के द्वारा मन की बात सुनी गई और शायद ऐसा लगता है कि गांव-गांव असर पहुंच रहा है और 2024 के चुनाव में एक बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर बीजेपी देने वाली है। धन्यवाद।